यदि हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो हमको हमेशा गुप्तता की ध्यान देना चाहिए। गुप्त रखना हमारे सफलता में वृद्धि करता है। हमारे शास्त्रों में भी गुप्तता के विषय में जगह जगह पर बताया गया है। यथा आयुर्वित्तम गृहच्छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम दान मानापमानम च न वैद्यानि सुगोपयेत। अर्थात अपने आयु को किसी को नहीं बताना चाहिए। जो हमारा उम्र है, आयु है, उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। धन के विषय में भी किसी को न बताएं, क्योंकि यदि आप धन के विषय में बता देते हैं तो लोग आपसे धन मांगने लगते हैं, और नहीं बताते हैं तो धन को न मांग सकते हैं, न आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। अर्थात गुप्त रखना ही आवश्यक होता है। और न देने पर चिढ़ते हैं और ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए गुप्त रखना ही उपयुक्त है। घर के कोई भी राज आपका है, उसे अपने पास ही रखें, उसको किसी को न बताएं, क्योंकि बाहर बता देने से आपकी कमजोरी फैल जाती है और लोग आपसे डरना बंद कर देते हैं। आपसे आपके राज को जान करके आपकी गुप्तता को जान जाते हैं, तो उससे आपका नुकसान ही होता है और दूसरे लोगों के पास उन बातों को फैला देते हैं। इसी प्रकार गुरु मंत्र को भी हमें गुप्त रखना चाहिए। गुरु मंत्र गुप्त रखने से हमारी आत्मिक विकास होती है, हमारी भौतिक विकास होता है, हमारा गुरु मंत्र फलता है। इसलिए हमें गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मैथुनम पति पत्नी मैथुन क्रियाओं को सदैव ही गुप्त रखें। बातों में आकर के किसी को न बताएं। पति पत्नी के बीच में कोई बात है, कोई गुप्तता की बात है, कोई भी किसी भी प्रकार की बात है, उसको गुप्त रखना ही उचित होता है। दान, जो भी आप दान करते हो, दान गुप्त रखो। दान जितना ही गुप्त होगा उतना ही आपको फल प्रदान करेगा, उतना ही आपको परमात्मा के प्रति ले जाएगा। दान बहुत से प्रकार के हैं। शब्दों का दान, धन का दान, अच्छे विचारों का दान, संगति का दान, ये सभी दान हमें गुप्त ही रखना चाहिए, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। मान अपमानम च, मान और अपमान, यदि आपका किसी ने सम्मान किया है या अपमान किया है तो उसको सदैव गुप्त रखो। अपमान यदि आपका हुआ है, कभी भी कहीं भी हुआ है, उसको गुप्त रखो। वैद्य, यदि आपका शरीर अस्वस्थ है और आप वैद्य से दवा ले रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई गुप्त रोग है और आप वैद्य से दवा ले रहे हैं, तो इन बातों को सदैव गुप्त रखिए, क्योंकि यदि हम गुप्तता नहीं रखते हैं तो लोग हमारे कमजोरियों को जान जाते हैं और उसको इधर उधर फैलाते हैं, जिससे हमें मानसिक अशांति पैदा होती है। हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए हमें सदैव इस प्रकार के चीज़ों को सदैव प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। परमात्मिक रहस्यों को किसी को न बताएं। मान लो आप परमात्मिक कोई अनुष्ठान कर रहे हो, कोई भक्ति कर रहे हो, प्रभु का सुमिरन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, किसी गुप्त स्थान में जा कर के बैठ के पूजा कर रहे हो, तो उसको सदैव ही गुप्त रखो, क्योंकि परमात्मिक रहस्यों को आप खुद देखते होंगे, प्रकृति भी हर चीज़ को गुप्त ही रखती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं गुप्त ही होते हैं। अंडे जन्म, चिड़ियों के अंडे देख लो गुप्त ही रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकृति में, समाज में या परमात्मिक शक्तियों में गुप्तता का विशेष अर्थ होता है। इस प्रकार हमें हर चीज़ों में गुप्तता का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए और अपने हर वस्तुओं को रहस्य बनाकर रखना सीखो। रहस्य बनाकर रखने से लोगों का
दिमाग आपकी तरफ लगा रहता है, लोग आपके विषय में सोचते हैं और आपको गुप्तता और शांति से रहने से आपका विकास भी होता है और जीवन में किसी प्रकार की बाधा आपके काम में अड़ंगा नहीं डाल सकती है और आप जीवन में सफलता प्राप्त करते जाते हैं। प्राकृतिक या भौतिक कैसा भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जब हम गुप्त रखते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ देती है और उस गुप्तता को मन में दोहराते रहिए और प्रकृति से और परमात्मा से या भक्ति के द्वारा उसको परमात्मा तक अपने विचारों को पहुंचाइए, प्रकृति में पहुंचाइए, जिससे वह सभी शक्तियां आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं और रेगुलर निरंतरता से उसका 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी टाइम दे सकते हो, प्रकृति को एक निश्चित समय पर संदेश देते रहें और प्रभु को स्मरण करते रहें, तो धीरे धीरे वो सभी शक्तियाँ हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं और हमें गुप्तता रखने से और परमात्मा की भक्ति करने से हमें हर तरह की वह शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं और हमें सफलता का रास्ता सुदृढ़ होता चला जाता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कृपया चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हम लोगों को बहुत सी उत्साह प्राप्त होता है और हम लोग मनोयोग से वीडियो बनाने में कार्य करने लगते हैं। धन्यवाद।